श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु पुराण की जो श्रृंखला हमने आरंभ की है, उसमें से आज आपके समक्ष प्रथम अंश के 10वें अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा। अब जैसे कि पुराण परिचय के संदर्भ में हमने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि विष्णु पुराण जो छोटे पुराणों में जिसकी गिनती होती है आकृति के हिसाब से, किंतु महत्व के संदर्भ में अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ पुराण है। और मैंने बार बार आपसे एक निवेदन किया है कि भागवत आदि जो बड़े ग्रंथ हैं उनमें श्लोकों की संख्या भी अधिक है और 12 स्कंद में और 335 अध्याय में श्रीमद् भागवत को विभक्त किया है महर्षि वेदव्यास जी ने। किंतु विष्णु पुराण जिसकी आकृति छोटी है, महत्व की दृष्टि से बड़ी है, अब इसे 6 अंशों में विभाजित किया और 126 अध्याय इसमें इस पुराण के यहाँ पर उल्लिखित हैं। तो आइए आज 10वां जो अध्याय उसमें क्या कुछ है आपके समक्ष में उसे रखने जा रहा हूं। तो इस 10वें अध्याय में भृगु, अग्नि और अग्निख्वातादि पितरों की संतान का वर्णन है। अर्थात जो सृष्टि का क्रम चल रहा है, धीरे धीरे ब्रह्मा जी किन किन मनुष्यों, जीवों यानी अन्य पशु पक्षी आदि का जो सर्जन उन्होंने आरंभ किया था, धीरे धीरे वो सारी बातें यहाँ पर खुलती चली जा रही हैं। अब इस अध्याय में भृगु, अग्नि और अग्निख्वातादि जो पितृ हैं, पितरगण हैं, उनकी संतान का यहाँ पर वर्णन दिया जा रहा है। अब आप सब जानते हैं ये जो प्रसंग है मैत्रेय जी और पराशर जी के बीच में चल रहा है। वक्ता हैं पराशर जी और श्रोता हैं मैत्रेय जी, और यही चर्चा नैमिषारण्य में सूत और शौनक जी के बीच में चल रही है। तो मैत्रेय जी बोले, कथितम मे त्वया सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया मुने भृगु सर्गात् प्रभत्तेष सर्गो मे कथ्यताम् पुनः। हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा है सब आपने वर्णन कर दिया है। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता की पत्नियां बनी। उनसे उनके प्राण और मृकंडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र हुआ द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ, और मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी, उसकी सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई।
अत्रि की भार्या अनसूया ने चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय इन निष्पाप 3 पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दत्तोलिका का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरीयान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वालिखिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ जी की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्ववायु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तर्षि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों के अर्थात प्रत्येक की 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहलाए। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अनग्निक, अग्निख्वाता और साग्निक, बरिषद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह निस्संतान नहीं रहता, अर्थात जिन्हें संतान की अपेक्षा होती है उनके लिए यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। और न केवल ये अध्याय, अभी तो पूरा जो विष्णु पुराण है इसका पारायण समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। आप स्वयं पारायण करें या आपसे पारायण न हो सके तो किसी सद्ब्राह्मण से, योग्य ब्राह्मण से इसका पारायण करवाइए। आपकी समस्त मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं। आपके कानों में विष्णु पुराण के शब्द कण पढ़ें इसी तरह, इसलिए हमने ये संकल्प आरंभ किया है कि श्रीमद् भागवत के साथ साथ विष्णु पुराण के भी कुछ शब्द कण हमारी वाणी को पवित्र करते हुए आपके कर्णपुटों में प्रवेश करें, जिससे कि आपका उद्धार होगा। वासुदेवः सर्वम, ये भाव आपके अंदर विकसित हो। इसी भावना से ओतप्रोत हो करके मैंने ये एक तरह की यात्रा आरंभ की है। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, 6 अंश और 126 अध्यायों वाला जो विष्णु पुराण है, उसमें से 10 अध्याय आपके समक्ष रखे जा चुके हैं। यात्रा लंबी है और उस यात्रा में, इस यात्रा में आपका सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, तो यात्रा यूं ही पूरी हो जाएगी। आपसे यही अपेक्षा करता हुआ कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में जो कुछ भी सहयोग कर सकते हैं। आपसे कोई आर्थिक अनुदान की अपेक्षा नहीं, अभी तो आपसे यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में, चाहे वो सब्सक्राइब करें, चाहे आप जो है वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा होता हूँ। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नारायणाय नमः।